रेशियो के आपके वैल्यूज याद है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आप वैल्यूज इजीली याद रख सकते हो। ये देखिए, ये हमारा एक रोटेशन है, दिस इज द वन रोटेशन, ठीक है। ये है हमारा 0 डिग्री और 180 डिग्री, और ये है हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री। ओके, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, मीन्स दिस इज 210 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री था तो ये 210 डिग्री हो गया। दिस इज 60 डिग्री, मीन्स this is 240 degree. Okay, this is 45 degree, means this is 215 degree. Okay, sorry, 225 degree. Okay, अब ये 30 था तो ये -30 और 1 कैन से 330. ओके, तो आप इधर आ जाइए, तो ये हो गया 150, फिर ये -60, मतलब ये हो गया 120, और ये जो -60 था इसे हम 300 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये -45 डिग्री, ओके, 1 कैन से 315 डिग्री ऑल्सो। ओके, तो ये 315 है तो ये हो गया 135। बस आपके सारे वैल्यूज यहीं पे है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब पहले ये बताइए, ये क्लियर है जो मैंने ये बनाया है एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से? 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 325, sorry, 315, then 330 and then 360. Yes, ये एंगल्स क्लियर है? पहले ये बताइए, आर दिस एंगल्स आर क्लियर टू यू? नाउ सी, इन एंगल्स से हम वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप पकड़ो, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप पकड़ो और वहां से आप वैल्यूज फाइंड करो, ठीक है। अब ये देखिए, मैं पकड़ता हूं साइन को, ठीक है, साइन फंक्शन को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। साइन ऑफ 0 0 होता है, ठीक है। साइन ऑफ 30 होता है हाफ, देन दिस इज 1/√2, देन दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। ये साइन के वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू 0 थी ना, तो ये वैल्यू भी 0 आएगी साइन के केस में। ये 0 थी इसलिए ये भी 0 आएगी, ठीक है। ये हाफ थी तो ये वैल्यू भी हाफ आएगी, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए -हाफ। ये 1/√2 है इसलिए इधर जो है ना ये भी 1/√2 आएगी, लेकिन नेगेटिव। क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट है, 1/√2, -1/√2। ये वैल्यू √3/2 है तो ये वैल्यू भी √3/2 आएगी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू भी 1 आएगी, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड है ये फोर्थ है, ये इनका बॉर्डर है, ठीक है। लेकिन थर्ड हो या फोर्थ हो, दोनों में साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू -1। क्लियर? ओके, अब जो साइन फंक्शन है ना वो किस तरह से मूव करता है, ये देखिए, ये होता है साइन फंक्शन का कर्व। 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम वैल्यू 1 पे जाता है, फिर घूम के 0 पे आता है और फिर -1 पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये 0 था और यहाँ पे फिर ये 0 हो गया। देखिए, यहाँ ये 0 था और घूम के फिर से 0 हो गया। क्लियर? 0 था और घूम के फिर से कहा क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, तो वैल्यू जिस हिसाब से बड़े थे उसी हिसाब से कम होंगे। मतलब ये √3/2 है तो इधर से अब ये √3/2 होगा। अब ये √3/2 है तो यहां आ जाइए, ये -√3/2 होगा। फिर ये 1/√2 था तो ये वाला 1/√2 आएगा।
अब यहाँ आ जाइए, तो ये -1/√2 हो गया, और यहाँ पे ये हाफ था तो यहाँ पे ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, और फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ ये -1/2 हो जाएगा। क्लियर? जैसे बड़ा था वैसे ही कम होगा, ठीक है। 0 आया, हाफ आया, 1/√2 आया, √3/2 आया, फिर 1 हो गया, अभी फिर से 0 की तरफ जाएगा, तो उसी ऑर्डर में डिक्रीज होगा, √3/2 होगा, 1/√2 होगा, हाफ होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर से वही वैल्यूज, लेकिन अब नेगेटिव, फिर -1/2, -1/√2, -√3/2, -1, ठीक है। फिर -1 से वापस 0 की तरफ जाएगा और उसी ऑर्डर में डिक्रीज होगा, ठीक है। एक्चुअल इंक्रीज कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। -√3/2, -1/√2, -1/2 एंड 0, ठीक है। इतने वैल्यूज आप सिर्फ साइन के याद रखिए, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या वर्कआउट करना है, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जब हम 2π + थीटा लेते हैं तो वो हमेशा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, ठीक है। चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, ठीक है। 2π इनका पीरियड है, ओके। जैसे हर 40 मिनट के बाद स्कूल में बेल बजती थी ना, या फिर यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, हर 1 घंटे के बाद आपका एक पीरियड है, पहले एक पीरियड है, फिर ऑफ, फिर पीरियड, फिर ऑफ, फिर पीरियड, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियड। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पीरियड 2π है, टेन और कॉट को छोड़ के। टेन और कॉट के लिए पीरियड जो है वो पाई है, 180 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, और 180 डिग्री के बाद फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से इनका रोटेशन हो रहा है ना, इसलिए उनका पीरियड पाई है। बाकी साइन, कॉस, सेक, कोसेक, इनका पीरियड 2π है। तो साइन 2π + थीटा, ये साइन थीटा है। ये देखिए, ये 360 डिग्री जो है ना, ये 360 डिग्री आपका 2π है, ठीक है। अब इस हिसाब से आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये एंगल्स याद है तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए साइन ऑफ 750 डिग्री, ये साइन ऑफ 750 डिग्री, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 720 डिग्री + 30 डिग्री, ये 720 डिग्री डबल ऑफ 2π हो गया, ठीक है, डबल ऑफ 2π हो गया। 2π खुद कितना है, 360, उसका डबल 720 होता है, ठीक है। तो डबल ऑफ 2π हो गया, मतलब इसका आंसर सीधे सीधे कितना आएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री, मतलब इसका आंसर हाफ आएगा। क्लियर? आपको सिर्फ ये याद रखना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको याद है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करना कोई भी टफ नहीं है, ओके। सिर्फ आपको क्वाड्रेंट्स के साइन पता होने चाहिए। अब देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले बताइए ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा। ओके, अब देखिए दूसरा हम लेंगे कॉस, ठीक है, दूसरा हम कॉस लेंगे। कॉस के केस में क्या है, आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यू नो द आइडेंटिटी। आप जितने फॉर्मूलेस दिए ना, उन सारे फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन करके देखिए। जब आप ये एप्लीकेशन करके देखोगे ना, मैं रियली कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी लगेगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, तब मैं पढ़ाई नहीं करता था इतनी, और ट्रिग्नोमेट्री मेरा खुद का किया हुआ है, ठीक है। 10th में 11th में दोनों ईयर्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री खुद किया था, मैंने किसी टीचर की हेल्प नहीं ली थी, ठीक है। आप इसे एक बार समझ लीजिए, आप एक बार इसे समझ गए ना, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी रहेगा। आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लिक हो जाएगा कि इसका वर्किंग है कैसा। साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जहां पे साइन 1 होगा वहां पे कॉस 0 होगा, ठीक है। जहां पे साइन 1 होगा या -1 होगा, +1 या -1 होगा ना, वहां पे cos 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। फिर अगली वैल्यू है हाफ, ठीक है। अगर ये +-½ है तो ये ±√3/2 होगा। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर का एडिशन 1 आना चाहिए, तो प्लस माइनस स्क्वायर में सारा पॉजिटिव हो जाएगा। हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा और √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा, एडिशन 1 हो गया। जहां पे ये 1/√2 आएगा वहां पे ये भी 1/√2 आएगा, और ये एंगल्स हमेशा 45 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स हैं, ओके। ऑड मल्टीपल्स, क्योंकि इवन मल्टीपल में 45 डिग्री का सेकंड मल्टीपल 90 आता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स 45, 135, ठीक है, देन 2,
25 एंड 315 ऑड मल्टीपल्स, याद रखिएगा, ठीक है। फिर कॉस की साइन की ये वैल्यू आ सकती है, तो वहां पे कॉस की वैल्यू ये आएगी, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब इसकी वैल्यू 1 आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, ठीक है। ये याद रखिए, जब जब साइन ये वैल्यू लेगा कॉस की वैल्यू इस तरह से आएंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये हाफ है तो यहाँ पे √3/2, इसका मतलब यहाँ पे माइनस √3/2, ये 1/√2 है तो कॉस भी 1/√2 आएगा, मतलब ये माइनस 1/√2, ठीक है। ये √3/2 है तो कॉस आएगा हाफ, मतलब यहाँ पे माइनस हाफ आएगा। ये 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ ये √3/2 है तो यहाँ ये माइनस हाफ आएगा। वाई माइनस हाफ? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो यहाँ ये माइनस हाफ आएगा, और इधर इधर साइन माइनस √3/2 है तो यहाँ पे हाफ आएगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यहाँ पे माइनस 1/√2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे हाफ, सॉरी यहाँ पे माइनस √3/2 और यहाँ पे √3/2, ओके। यहाँ पे -1, -1 क्यों? साइन 0 आ रहा है तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा, ओके। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो इनका जो बॉर्डर है वहां पे वो नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए -1 आएगा, ओके। इस तरह से आपके कॉस के वैल्यूज बन गए। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक और कोसेक मिल गए। कोसेक क्या है? ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ लिखे इनके रेसिप्रोकल ले लो, वो हो गया कोसेक। और सेक क्या है? जो कॉस के वैल्यूज बताए उनका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। अब टेन क्या है? आपको यहाँ पे साइन कॉस वैल्यूज पता चल गए, तो टेन कौन सी बड़ी बात है? टेन तो इन दोनों का रेशियो है। और कॉट क्या है? फिर से इनका रेशियो है रिवर्स वे में, या टेन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखिए अभी सीरीज, ठीक है। ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया है, ये सर्कल कॉस का सर्कल है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, √3/2, ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू हाफ, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू माइनस हाफ, ये वैल्यू -1/√2, ये वैल्यू -√3/2 और ये वैल्यू -1। फिर ये वैल्यू -√3/2, अगेन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये -1/√2, ये माइनस हाफ, ओके, और ये 0। अब ये ओहो माइनस हाफ, ये 0, ये हाफ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला सर्कल है ये कॉस का सर्कल है। आपके दो सर्कल बन गए, ठीक है। आप चाहो तो एक तीसरा और सर्कल बनाओ, यहाँ पे आप अपना नीडल रखो और रेडियस बड़ा लेके एक बाहर का और एक सर्कल बना दो, वो tan के लिए कर दो, tan इन दोनों का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तीन सर्कल बन गए, तीन सर्कल बन गए, आपको वैल्यूज पता चल गए, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल से ले लीजिए तो आपको सेक, कोसेक, कॉट, उसके वैल्यूज मिल जाएंगे। सारे वैल्यूज आपके तैयार हो गए, ओके, और पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। ये एक मेथड है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हो वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी फॉर्मुलीज हैं, फॉर्मुलीज में देखिए जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला स्टडी किया था, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। देन 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, देन cos 2 थीटा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, देन sin x + y sin x - y, cos x + y cos x - y, tan x + y tan x - y, ये फॉर्मुलीज थे। sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा, ये फॉर्मुलीज थे। ये फॉर्मुलीज भी देखिए आप, सारे फॉर्मुलेस तो फॉर्मुले से ड्राइव किए हुए हैं। आप 11th स्टैंडर्ड का एक बार नोटबुक फिर से देख लीजिए, टेक्स्ट बुक देख लीजिए और देखिए फॉर्मुलेस कैसे ड्राइव किए हुए हैं, ठीक है। और इन फॉर्मुलेस को अच्छे से याद रखिए, ओके, इन फॉर्मुलेस को अच्छे से, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर सारे फॉर्मुलेस जो है ना उसका एक पेज बना के आपको मैं दूंगा जरूर, हालांकि मैं इस फेवर में नहीं रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे फॉर्मुलेस वगैरह जो है ना वो यहाँ होने चाहिए, ओके, क्योंकि पेज छोटा है, हमारा माइंड उससे काफी बड़ा है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं है, इनफैक्ट हमारे माइंड के सामने जो पेज है ना इट इज टेंड्स टू 0, ओके। हमारा माइंड इतना है, इनफाइनाइट से भी काफी आगे, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिससे आप समझ के याद रख सकते हो वैल्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फॉर्मुलेज आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये क्लियर है?
इस तरह का एक डायग्राम बना दीजिए, 3 सर्कल बनाइए, ठीक है, 3 सर्कल बनाइए, एक पेज लीजिए, 3 सर्कल बना दीजिए। एक सर्कल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए, एक ले लीजिए 8 और एक ले लीजिए 11, 3 का गैप रखिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। बड़ा पेज लीजिए, या फिर आप 5 नहीं ले सकते हो तो थोड़ा कम कर दो भले। सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाओ, ठीक है, बड़ा सर्कल पेज पे बनाओ सबसे पहले, उसके अंदर 2 छोटे सर्कल बनाओ और एक फिक्स डिस्टेंस रखो, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का फिक्स डिस्टेंस रख के 3 सर्कल बना लीजिए। सर्कल को नाम दे दीजिए, ठीक है, और हो सके तो अलग अलग कलर्स यूज कीजिए। भाई अंदर का जो सर्कल है वो कलर जो है वो साइन फंक्शन के लिए, फिर जो बीच में है वो कॉस के लिए, और बाहर जो है वो टेन के लिए, और उनके जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो भी इसी कलर से ले लीजिए। अंदर का सर्कल सपोज आपने रेड कलर से बनाया था तो सारे ये जो वैल्यूज लिखने हैं वो रेड से लिखो। बाहर का सर्कल कॉस वो ब्लू से बनाया तो सारे ब्लू से लिखो, और जो एकदम बाहर बनाया है टेन वाला वो ग्रीन है तो सारे वैल्यूज ग्रीन से लिखो आप, ठीक है। और इनके रेसिप्रोकल्स रहेंगे आपके कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। इस तरह से आप इन वैल्यूज को अच्छे से समझ सकते हो। दूसरा ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, ओके। 360 डिग्री के बाद सब अपने आप को फिर से रिपीट करेंगे, ओके। क्वाड्रेंट का ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है वो भी आपको याद सिर्फ साइन और कॉस के केस में रखना है, ठीक है। टेन और कॉट के केस में नो नीडेड, क्योंकि जैसे आप रेशियो लोगे अपने आप वो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव देगा। जैसे ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, इनका रेशियो पॉजिटिव आएगा। आप जैसे इस क्वाड्रेंट में आओगे, देखो कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, ये हाफ है, ये -√3/2 है। तो जब आप इनका रेशियो लोगे साइन अपॉन कॉस, हाफ अपॉन -√3/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यहाँ पे रेशियो नेगेटिव मिलेगा। यहीं पे जब आप यहाँ पे आओगे, ये देखिए -1/√2 है, ये भी -1/√2 है, तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो दोनों नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो टेन और कॉट में तो आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं कि कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव, ठीक है। अपने आप वो वैल्यूज देगा रेशियो सही लगा के। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आपने साइन और कॉस के जो वैल्यूज है वो सही पुटअप किए हो साइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि कौन कहाँ पॉजिटिव कौन कहाँ नेगेटिव। अगर वहां गड़बड़ कर दोगे तो टेन और कॉट में अपने आप गड़बड़ हो जाएगी, ओके, क्लियर।